कहती हो कि मेरा भाई जो 5,000 वाला घर होता था इसको 15,000 वाला घर लेके देता था। चल ना, वो जितने भी मालिक मकान है जिन्होंने मेरे दरवाजे को लाते मारी है, सबके घर मेरे साथ चल, वीडियो बनाती बनाती चल, सबके सामने मैं तेरे को करा दूंगी। तुमने खुद इस बात को माना कि मेरा भाई कपड़े धोता था, बर्तन धोता था, वॉशरूम साफ करता था, तुम लोगों को कमा के देता, तुम भाई को नहीं आने देती थी। तुम्हें क्या पता 15,000 वाले घर में रखा, उस वक्त तो तुम्हें पता ही नहीं था, छुपा के मुझे उसे रखा हुआ था वहां पर। तो वो सारे मालिक मकान तो जिंदा है, मैं उनसे बात करा दूंगी। मेरी आदत नहीं है झूठ बोलने की, तुम बहुत ज्यादा झूठ बोलती हो। दूसरी बात, तुम क्या कहती है, स्कूल का खर्चा, ये का खर्चा, वो का खर्चा। वो सर मुस्तफा, सर वो फरहान जिंदा है जिनके आगे ये माँ जाकर आंसू बहाती थी, मेरी बेटी को पढ़ा लो। मुझे, मैं नहीं पढ़ सकी, मेरी बेटी को पढ़ा लो। बेटी भी है, जवान हो गई, सामने देखती थी। कब तेरा भाई फीस देता था? झूठ बोलती है, झूठी। स्कूल के प्रिंसिपल दोनों जिंदा है, मैं वीडियो में लोगों को दिखा सकती हूँ, प्रूफ के साथ मैं दिखाऊंगी। तुमने कुरान पाक उठाकर रख दिया सोफे पे, साइड पे, हाथ में लेती, सर पे रख के बोलती ताकि तुझे पढ़ती। तुझे कुरान पाक की ऐसी लगती है, तुम याद करती, अल्लाह ताला तुम्हें ऐसी सजा देता। दोनों सर जिंदा है। तुम तो अपने भाई के बच्चों से इतनी ज्यादा नफरत करती हो ना, इतनी गर्मी के मौसम में। मेरा मासूम बच्चा हमजा अपने बाप के बगैर नहीं रह सकता। तुम क्या कहती हो कि अपने बाप को मारते हैं, बाप की कदर नहीं करते? अगर मैं बच्चों से नफरत करती होती ना, छोटे बच्चे, मैं किसी कचरे में डूबे होते उनको उठा के प्यार करती हूँ। इसीलिए अल्लाह ने मुझे 3 बेटे 1 बेटी से नवाजा है। तेरी शादी को 8 साल हो गए, तेरे घर में बच्चा नहीं हो, तुम बच्चों से नफरत करती हो। इसलिए तुझे अल्लाह ताला कभी औलाद जैसी नेमत से नहीं नवाजेगा, जिसने मेरे पेट में लाते मारी थी। तेरा ड्राइवर जो अशरफ था ना, वो कह रहा था बाजी मुझे माफ कर देना, मेरी छोटी सी बच्ची है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, रात को आपकी नंद ने गोलियां खिलाई हैं आपको, मेरी तबीयत बहुत खराब। क्यों तुम झूठी औरत यूट्यूब से नहीं कमाती थी। मेरी आंटी सफिया, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाई, वो मेरा साथ देती थी। और जिस औरत ने मेरी सुलह कराई थी, अम्मा फैजा, तुम भी इसको जानती हो, उन लोगों की सपोर्ट की वजह से यहाँ कराची में मैं रही हूँ इतना अर्सा। तेरा भाई मुझे कुछ नहीं देता था, तुम नहीं देने देती थी उसको। मुझे एक बात और याद आई, छोटा सा बच्चा हमजा, जिससे तुम सख्त नफरत करती हो। क्यों तुम हमजा से नफरत करती हो? मुझे पता है। खुदा की बंदी, हमजा तुमसे कोई हिस्सा नहीं मांगेगा। तुम क्या कहती हो कि हमजा तुमसे हिस्सा मांगेगा? तुम इसलिए हमजा से नफरत करती हो। ईद के दिन मेरे शोहर अपनी वालदा से मिलने गए, मुझे नहीं पता मिलने दिया गया या नहीं दिया गया, नीचे भाइयों के पास आकर बैठ कर वापिस आ गए। 3 घंटे तक मेरा बच्चा मोटरसाइकिल के ऊपर सड़ता रहा। तुमने उसको अंदर नहीं जाने दिया घर के। जब वो घर पर आया, मैंने बोला बेटे इतने काले किस तरह से हो गए हो, कराची की गर्मी का। उसने बोला मामा पापा 3 घंटे अंदर जाके बैठे दादी के घर में, और मैं बाहर मोटरसाइकिल पे बैठा रहा। बुला लेती, बड़ी खीर शीर बनाई होगी, मिठाइयां भी ली होंगी, कितनी सी खा लेता वो बच्चा। अपना दिल बड़ा कर, बच्चों से प्यार कर, अल्लाह ताला तब तुझे बच्चे भी देगा। कितने साल हो गए मेरी शादी को? 18 साल हो गए ना। अमीर थे ना तुम लोग, ये भी बताना। बकरा ईद पे कुर्बानी करती थी ना, 4 बकरे 5 बकरे, चलो तुम भी करती थी, बाद में तुमने भी कमाया, पहले मेरे शोर करता था ना। तुमने कभी तेरे जहन में या तेरे दिल ने बोला हो कि मेरे छोटे छोटे भतीजियां भतीजे हैं, एक वो लवारस सी लड़की आई है जिसे पैदा किए हैं, उनके घर में 1 पाव गोश्त भेज दूं? तुमने कभी भेजा? मेरे छोटे छोटे बच्चों पर इल्जाम लगा रही है अपने बाप को मारते हैं। हमजा अपने बाप के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मेरी क्या मजबूरी है कि मैंने अपने शोहर को घर में रखा हुआ है। सब लोग मुझे कहते हो ना खुला ले लो सब कुछ, क्योंकि जिम्मेदारी नहीं ले रहा, घर से भेज दो। वो अभी कहता है मैं अपनी बहन के साथ वीडियो बनाऊंगा, तेरे खिलाफ बात करूंगा। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डरना, सच बात करना। तुझे पता है मैं झूठ नहीं बोलती, तो बहन के बातों में आगे मेरे खिलाफ झूठ मत बोलना, सच बोलना। कितना प्यार करता है हमजा अपने बाप से, उसके बगैर खाना नहीं खाता। रात को मार मार के मैं सुलाती हूँ कि स्कूल जाना है, सुबह पापा आएंगे फिर सोऊंगा। मेरे बच्चों से तुम कभी जिंदगी में मिली ही नहीं हो। उन बच्चों को पता नहीं हमारी फुफ्फो क्या चीज होती है। इससे चाचे तुमने अपने बच्चों से छीन लिए। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, बाप के बाद बाप की जिम्मेदारी चाचा लेगा। इनके कभी सर पर चाचा ने आगे हाथ रखा है? तुमने रखने दिए? 7 करोड़ का घर तुम लोगी, जो मेरे शोहर ने मेहनत से बनाया, तब बूढ़ा हुआ ना। मेरे साथ तो 15 साल से रह रहे हो, मुझे दिया क्या है वो तुझे अच्छी तरह पता है। और जो दुकान तुमने मेरे शोहर को दी ना, मेरे अब्बू जी की दुकान थी तो मेरे बेच दी, तो हमें बड़ा अफसोस, आंसू तो बहा देती है एक।
अब्बू का नाम लेते हुए, भाई के बीमारी का सोचते हुए नहीं तुमने बहाया आंसू। क्यों? 7 करोड़ में से तुमने मेरे शोहर को क्या हिस्सा दिया? बुला मौलवी को और बैठ के इंसाफ की बात कर। मेरे शोहर को तुमने सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपए दिए हैं। वो मेरे शोहर ने मुझे नहीं दिए, उसने मुझे दिए थे 15 लाख रुपए, फिर उसने मुझे 5 लाख रुपए ले लिए, फिर 10 लाख रुपए उसने यहाँ घर में 5 साल के अंदर बैठ के मुझसे वापस लिए। कुछ काम करता है? होश में हो? कुछ पता है? मुझे कोई लालच नहीं है पैसों का, मुझे अल्लाह ताला ने इतना दे दिया, बहुत है, इसी में जिंदगी गुजर जाएगी। मेरे ढेर लगा के क्या करने में, मर जाऊंगी, ढेर लगे रहेंगे, वही ढेर मेरे कीड़े, कब्र में कीड़े बनने का जरिया बनेंगे। तो क्यों मुझे ढेर लगाने पैसों के तेरी तरह? 7 करोड़ में से उसको 10-20 लाख रुपए देती हो, और उन पैसों का इसने पता है क्या किया? इसने उर्दू बाजार में किराए की दुकान ले ली थी। मैंने इसको मना किया, मैंने कहा तेरी अपनी दुकान नहीं चली ना, मैं तेरे को मशवरा देती हूँ, किराए की दुकान भी नहीं चलेगी। तुझे पता है यहाँ काम कारोबार नहीं है। और हर महीने वो तेरा जो बड़ा भाई बातें कर रहा है ना, जो झूठे इल्जाम मुझ पे लगा रहा था, आयशा नहाती नहीं है, ये नहीं करती, मुझे छुप के देख रही है, उसको बोलना कि तेरे सामने दुकान ली थी ना उसने, आयशा तेरे घर पर भी आई थी कि भाईजान दुकान लेने लगा है, वहां पर काम कारोबार नहीं है, तो पैसा सारा किराए में चला जाएगा, क्योंकि दुकान का किराया 40,000 रुपए है। तो इसने दुकान ली थी वहां पे, 1 साल तक के पता नहीं कितने 5-6 महीने बैठा रहा, काम एक ढेले का भी नहीं हुआ। 40,000 रुपए किराया भरता था, बिजली का बिल भरता था। तेरे भाई ने उसको मशवरा दिया कि भाई पैसा किसी और चीज में लगा ले, किताबों का काम नहीं है। तो बोल सकता था ना। इस तरह उसने पैसा खर्च किया, मुझे नहीं खिलाया, घर लेकर मेरे नाम नहीं किया है, मैंने खुद ये घर लिया है। बिल्डर गवाह है ना, जिसको कभी पेट काट काट के 15,000 दे रही हूँ, कभी 20 दे रही हूँ, कभी 30 दे रही हूँ, सब गवाह है। तुम बैठ के ऐसे बगैर सबूतों के कुरान रख के सच्ची बनने के लिए बैठ गई हो। ये कुरान तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा अगर तुमने झूठ बोला। सबको बोलती है, ये मुझे भी बोलती थी, सबको कॉमन सेंस ही नहीं है। जिस लड़की के अंदर सेंस होती है ना, वो अपने भाइयों पे हैवी नहीं होती, दाढ़ी मूंछ वाले भाइयों के बेडरूम के अंदर नजर नहीं रखती। तुम क्या बोलती हो कि मेरे शोहर ने तुम्हें आके बोला, आयशा ने मुझे मारा कमरे के अंदर, आयशा ने मेरे मुंह पर थूका, आयशा ने मुझे गालियां दी। तुम आगे से तुम्हारा क्या फर्ज बनता था? तुम बोलती भाई मियाँ बीवी हो, कमरे के अंदर जो बात करते हो, बेडरूम के बाद अंदर जो बात करते हो ना, मियाँ बीवी के साथ रहने दो। क्यों तुम बाहर आके ये बातें शेयर कर रहे? नहीं, तुम्हें चस्का चाहिए था, चस्के लगाने थे, तुमने आग लगानी थी, इसलिए तुमने बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से उन बातों कहानियों को सुना और उसको बेस बनाकर तुमने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। तीसरी बात, जब तेरे को पता चला कि ये प्रेग्नेंट हो गई, ये वो तुम भाई को मेरे कमरे में क्यों नहीं सोने देती थी? मैं डरती थी वहां पर, अपने भाई को तुम सुलाती थी ना, और अम्मी जी को जबरदस्ती तुम कहती थी ना इसके आगे यूं लंबी होकर लेट जाए ताकि ये बाहर ना जा सके। तुम कौन होती हो दाढ़ी मूछ वाले बड़े भाई को, जिसने दाढ़ी मूछ रखी, बाल कुछ कुछ सफेद है, उससे पूछने वाली कि तुमने अपनी बीवी को प्रेग्नेंट क्यों किया है? किससे पूछ किया है? सानू तो बच्चे नहीं चाहिए से, तुझे नहीं चाहिए ना? भाई की जिंदगी में क्यों दखल अंदाजी कर रही हो? शायद उसको बच्चे चाहिए हो। ऐसी कौन सी बेशरम बहन होती है जो भाई को बोलती है कि आपने अपनी बीवी के प्रेग्नेंट बीवी को क्यों किया है? वो तुम हो, तुम पूछती हो। डॉक्टर के पास भाई और बीवी जाते, बीवी को लेके जाते, तुम उस पर नजर रखती हो कुछ है या नहीं है। दरवाजे का लॉक तुमने मेरे पहले तोड़ दिया था, ठाड़ करके लात मार के अंदर जाती थी। इस्लाम में क्या है? तुम पढ़ी लिखी हो ना? पढ़ी लिखी नहीं हो, वैसे होती तो कुरान पाक हाथ में ना लेती कि जब भी किसी के दरवाजे पर जाओ नॉक करो, अंदर से जवाब ना आए तो वापस चले जाओ, बल्कि दरवाजे को लात मार के अंदर मत जाओ। स्पेशली जब नई शादीशुदा जोड़ा अंदर लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, बात कर रहा है, तुम कौन होती है अंदर दरवाजा तोड़ के आने वाली? दरवाजा तोड़ के अंदर आती और मेरे शोर को कहती थी पैसे दो, हम जा रहे हैं शाम के टाइम वॉक करने के लिए। नॉक करके आना, अंदर बैठे हुए हैं। अभी तुम उस मोटे के साथ अंदर बैठी हुई हो, कोई दरवाजे को मारे लात, अंदर जाए, घुस जाए, तो तुम क्या करोगी? इसलिए ससुराल नहीं गई हो कि ससुराल में ये काम होते हैं? हर ससुराल में नहीं होते, काफी सारे ससुराल अच्छे भी होते हैं। हमारा ससुराल बहुत अच्छा था, हमारी सास बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरी जो सास थी ना वो तेरी माँ नहीं थी, तुम उसकी माँ हो। तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद की है। 4 भाई, 6 भाई, 6 कुमारों को भी घर से निकाल, आगे उनके बच्चे, कितनी नस्लों की तुमने बैंड बजाई है, तुम्हें पता है? कब आमना से आके मिली थी?
आमना बदतमीज है ना। किस दिन तुमने आमना को आके गले लगाया था कि मैं तेरी फुप्पो हूं? आमना रात से रो रही है, तुम क्या कहती हो आमना बदतमीज है इसकी बेटी? अरे खुदा का खौफ कर ले, तुम्हें अल्लाह ताला बच्चे नहीं देगा, बदुआ नहीं दे रही, नहीं देगा। ये छोटे छोटे बच्चे, मेरे छोटे देवर के बच्चे जैद, सबा, मुजम्मिल, मेरे देवर की बेटी पता है क्या कह रही थी एक दफा? सबा कह रही थी ताई अम्मी कैसा होता अगर हम सब एक जगह रह रहे होते, दादी होती, फुप्पो होती, चाचू होते। अब मेरे आंसू तुम्हें मगरमच्छ के आंसू लग रहे होंगे। उस बच्ची की बात कैसे मेरे दिल में लगी थी, ऐसे मेरी बच्ची भी बोलती है तुम लोगों के लिए। और तुम क्या बोलती हो? बदतमीज है हमारे बच्चे। एक बच्चा पैदा तो करके दिखा दे, कितना दर्द होता है। तुम रात को सुकून से सोती हो ना, बच्चा होगा तुम चेक करोगी रात को कितना जगाता है। जिन बच्चों से तुम मिली ही नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं, तुम उन पे इल्जाम लगा रही हो। बदतमीज है। अगर तुम कभी उनसे मिली होती तो मैं बोलती इन्होंने शायद फुप्पो के साथ कोई गलती खुदाई कर दी है। बेटी आमना 18 साल की हो गई है, तेरे बाप की औलाद है, गैरतमंद बन जा। जवान बच्ची है, शादी की उम्र हो गई है माशाल्लाह से। उसकी बदनामियां कर रही है सोशल मीडिया पर आगे। तुझे ये पता नहीं मेरी भतीजी को कौन लेकर जाएगा? फिर तू वो वाली फुप्पो नहीं है ना गैरतमंद। अगर होए तो इस तरह की बातें ना करे। अरे फुप्पो के लिए ना छोटे छोटे भतीजियां भतीजे उनकी जान होते हैं, माँ बाप से लाख इख्तलाफ से ही। लेकिन छोटे बच्चे जब आते हैं ना भाई के सामने, फुप्पो उनको गले से लगा लेती है। तुम कैसी फुप्पी हो जिस तरह की बातें करती हो सिर्फ पैसे की खातिर? कितना पैसा तुम्हें चाहिए है? तेरा शोर कुछ नहीं कमाता, शोर को कारोबार करके दिया है ना, मेरे शोर के घर में रह के उसको बिजनेस करके दिया है ना। तो जिस भाई ने तुझे पाला है, अभी भी बोलता है मेरी बहन आलिया छत से गिरी थी, मैंने उसको कैच कर लिया। तेरा भाई ऐसी बातें करता है, लेकिन तेरे घर में 10 मोटरसाइकिलें खड़ी हुई थी तो ये कहीं जाता था लोगों से लिफ्ट मांग मांग के। इतना बड़ा बंदा, मुझे शर्म आ जाती थी कि कितना पैसा इसने कमाया है, तो तुम इसको मोटरसाइकिल नहीं देती थी। अब मगर ऐसे मत कर, मेरे भाई के हाथ कांप रहे हैं, ये कांप रहे, वो कांप रहे। 3 दफा तेरा भाई बीमार हुआ, 3 दफा मैंने तुम लोगों को फोन किया, कोई भी नहीं आया, हॉस्पिटल में कोई नहीं आया, मैंने उसका इलाज जाके कराया है। आयशा पैसा नहीं खर्च करना चाहती। अगर तेरा भाई आखिरत के दिन पर ईमान लाता है ना, तो उससे पूछना तुझे कौन से हॉस्पिटल में आयशा लेकर गई थी। और मुझे डेंगू बुखार हुआ था ना, तेरा भाई 14 दिन मुझे हॉस्पिटल के अंदर फेंक कर ना, तेरे बर्तन, तेरी वॉशरूम, तेरी टांगे दबा रहा था। उसको पता ही नहीं था कि मैं एक जिंदा लाश छोड़ आया हूँ, नहीं पता किया था। लेकिन 3 दफा बीमार हुआ है ना, कराची के सबसे बड़े हॉस्पिटल में मैंने उसका इलाज करवाया है। सारे टेस्ट, सारे सबूत मेरे पास मौजूद है। बातें करती है बैठ के, ये और वो और ये और वो। व्यूज चाहिए, चैनल नहीं चल रहा, व्यूज के लिए बातें करती हो। सब कुछ मेरे जिस्म से निकालना है। मैं जब मर जाऊंगी ना, तुम तो यही बैठी रहोगी, फिर क्या करोगी तुम? मेरी हड्डियां पीसे जा रही हो, तब मेरी जान तो छोड़ दो। मैंने तेरा जिक्र भी नहीं किया था अभी तक, मेरी जुबान पर तेरा नाम नहीं आया। क्यों? तुमने कुछ बुरा किया होगा तभी नहीं आया। और तुम्हें मैं दोबारा कह रही हूं, शीशे के घर में बैठकर पत्थर मत फेंका कर। याद है ना, नीचे टाइट जीन्स पहनती थी तेरी छोटी बहन। ये तेरे में कान खोलने के लिए, मेरी आदत नहीं है किसी के बारे में बात करने की, बताती हूँ आगे क्यों। और छोटी सी टी शर्ट पहनती थी, बड़े भाई सारे देखते थे, बाहर भी जाती। तेरी बहन मॉडलिंग कर रही थी ना, पेट नंगा हो रहा है, हाफ स्लीव्स हैं, सब नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर घर में लगे हुए ना। इस तरह के तेरी बहन काम करती थी मॉडलिंग। तेरा भाई भी मॉडलिंग करता था, कामयाब नहीं हुए। सिस्टरोलॉजी कामयाब हो गई, 4 बहनें लाहौर की, 5 बहनें कामयाब हो गई। वो बुरी है, तेरी बहन कामयाब नहीं हुई इसलिए अच्छी है। और लोगों को क्या बोलती हो? आयशा नजीर के चैनल को अनसब्सक्राइब करो। तेरे भाई को, जिसको तुमने मुहताज कर दिया, जिसको तुमने वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया, जिसको तुमने दिल का मरीज बना दिया, घर पे पड़ा, उसकी दवाई चाहिए होती है, उसको खाना चाहिए, मैं कहां से लाके दवाई दूंगी? चैनल अनसब्सक्राइब हो जाएगा तो। तेरे ये छोटे छोटे जो भतीजियां भतीजे, तू मानती नहीं है इनको।
इनको मैं कहां से लाके खिलाऊंगी? कहीं नाचूं कंजर खाने में जाके, कहीं मैं नाचने बैठ जाऊं और वहां से लाके खिलाऊं? इज्जत से घर में बैठ के कमा के उनको खिला रही हूं, तुम्हें ये चीज पसंद नहीं आ रही, हजम नहीं हो रही तेरे को? लोगों को बोलती है इसके चैनल को अनसब्सक्राइब करो, मेहनत से बनाया है। तुम तो मुझे पानी नहीं पीने देती थी कूलर में से, बाथरूम से जाके मैं पानी पीती थी तेरे डर की वजह से, खाना नहीं खाने देती थी। अगर तू YouTube की मालकिन होती तो पता नहीं तुम क्या करती। जैसे तुम YouTube की बड़ी मालकिन लगी हुई, YouTube तेरा है, अनसब्सक्राइब करो, लोग तेरे गुलाम लगे हुए हैं, हर कोई तेरे आगे हाथ जोड़ेगा। इस तरह मैं बैठ कर तेरे घर में बातें नहीं करती थी जो 3 महीने इधर से थप्पड़ मारती थी, उधर से थप्पड़ मारती थी, इधर से बाल खींचती थी, उधर से घूसा मारती थी। डरती थी मैं तेरे से, अब तो मैं तेरे से नहीं डरती। अब मेरे अंदर ताकत भी है, मैं बड़ी भी हो चुकी हूँ, समझदार भी हो चुकी हूँ। आ ना, अब तुम मेरे साथ मुकाबला करो जो तुमने मेरे साथ जुल्म किए हुए। एक एक का जवाब मैं तेरे को ऐसे दूंगी तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। तेरे भाई ने मुझे बहुत रोका, कहता मेरी बहन के खिलाफ बात, मैंने कहा खिलाफ बात नहीं करूंगी, जो उसने मुझे बोले हैं मेरे खिलाफ झूठ कुरान पाक हाथ में उठा करना, उनका जवाब दूंगी। ये मैं तेरे खिलाफ नहीं कर रही, गाली नहीं दे रही तेरे को। जो तेरी करतूतें थी, जो तेरी हरकतें थी, जो तुमने किया है, उसका जवाब तेरे को मिल रहा है। ये सब तुमने किया हुआ है। मुझे कोई व्यूज नहीं चाहिए, तेरे को व्यूज चाहिए, तुम यहाँ भागती आ गई हो। कुकिंग का नहीं चला, अब चलो भाई आयशा की बैंड बजाएं, यहाँ पे व्यूज आएंगे। इसके चैनल को अनसब्सक्राइब करो, ये बहुत ज्यादा अमीर है, इसने मेरे शोर का सारा पैसा खा लिया है। बहुत बड़ा 7 करोड़ के घर में ये बैठी हुई है, इसको अनसब्सक्राइब करो। इसने सारा बैंक बैलेंस पे कब्जा किया हुआ है। वालदा को मजदूर करके इसने घर में बिठा लिया ताकि किसी पोती पोते बहू बेटे से वो ना मिले, सारा कुछ इसके हवाले करे। मेरे शोहर ने जब घर बनाया था उसने अपनी वालदा के नाम कर किया था, घर लिखा था। और मेरी उनकी जो वालदा है, मुझे लगता है उनकी यादाश्त चली गई है। इन दोनों लड़कियों ने वो जो पूरा घर है ना, वो अपने नाम करवा लिया है। और तेरे को लाते मार के घर अपने नाम पर करवाएगा वो मोटा जो तेरा शोहर है, और तेरे को भीख मंगवाएगा रोड के ऊपर। समझ गई है ना? भाइयों की कदर कर, तेरे भाई बहुत अच्छे हैं। कितना कुछ तुमने किया है। तेरा भाई कहता है कि मेरी बहन के खिलाफ बात नहीं करना। तेरा भाई मुझे कह रहा है कि मैं अपनी बहन के साथ वीडियो बनाऊंगा, तेरे खिलाफ बातें करूंगा। तेरा भाई मेरे लिए, तेरे लिए मेरे खिलाफ वीडियो बनाएगा, मेरे लिए झूठ बोलेगा, मुझे बदनाम करेगा। कितना अच्छा है तेरा भाई। उस भाई की तुम कदर नहीं करती हो। ज्यादा तुम्हें तुम्हारा भाई अच्छा लगता है ना। वो 3 जो कुंवारे उनको बिठा घर पे, उनको खाने खिला। मोटे को ठूसी जा रही है, ठूसी जा रही है, ठूसी जा रही है। और इस भाई को ईद पे नहीं मिलने दे रही। खुदा रहा बच्चों को अपनी माँ से मिलने दे, और तुम निकलो यहाँ से, तुम अपने घर में जाओ। बेटियां माँ के घर में अच्छी नहीं लगती। मेरे किसी सब्सक्राइबर का नहीं पता कि तुम माँ के घर में बैठ के वीडियो बना रही हो। तेरी शादी को 8 साल हो गए, तुम्हें पता नहीं तेरी सास कौन है, नंद कौन है, देवर कौन है, तेरा ससुराल कहाँ है। तुम कभी भी वहां पर नहीं गई हो, और शोहर को भी नहीं जाने देती हो, उसको अपनी बीवी बच्चों से नहीं मिलने देती हो तुम। तो तेरे चैनल फेल हो गए। तुझे चैनल की जरूरत नहीं है, तेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। तुम लोगों को बोलती हो आयशा के चैनल अनसब्सक्राइब करो, मेरे पास कुछ नहीं है बहन। यही चैनल है, यही मेरे बच्चों की रोजी रोटी का जरिया, यही तेरे बूढ़े भाई की रोजी रोटी का जरिया है। ये नहीं होगा तो वो कहां से खाएंगे। तुम क्यों एहसास नहीं करती है? लोगों को बोलती है अनसब्सक्राइब करो इसके चैनल को। तेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करेंगे क्योंकि सारा पैसा तेरे पास है। तुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तुझे किसी जॉब की जरूरत नहीं है, तुझे किसी यूट्यूब चैनल की जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत है, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल से मेरा घर चलता है। पहले कभी यहाँ से दाल मांग लो, कभी 10 रुपए की सूजी ले लो, कभी 15 रुपए की चीनी ले लो, कभी 20 रुपए का घी ले लो, ऐसे गुजारा करती थी मैं। अब तुमने देखा कि इस औरत ने अपने बच्चों को खुशहाली की तरफ लेकर जा रही है, तेरे को और मेरे। अब एक और बात सुनो, इसने बोला कि आयशा हुंडे लेकर आ गई थी। हुंडे लेकर नहीं आई थी, मेरी जिन लोगों ने शादी की थी वो इनके घर पर आए थे। क्यों आए थे भला? रात का टाइम था। इसने मुझे घर से इन दोनों पे इन्होंने निकाल दिया धक्के मारकर, गेट के बाहर खड़ा कर दिया। रात के 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए। पूरे पड़ोसी घंटियां बजा रहे, भाई बच्ची खड़ी अंदर ले जाओ। खिड़की से झांके, देखा, पीछे हट गए, दरवाजा नहीं खोला इन्होंने। फिर इनके साथ में जो पड़ोसी रहता है ब्यूटी पार्लर वाले, उन्होंने उन अंकल को फोन किया कि चौधरी साहब, जिस बच्ची की आपने शादी की है रोड पर खड़ी खड़ी रो रो कर भूखी प्यासी मर गई है। ये लोग दरवाजा नहीं खोल रहे, इन्होंने घर से निकाल दी है, आकर इसको ले जाओ। फिर वो लोग आए थे,
क्यों आए थे मुझे अंदर भेजने के लिए, आप लोगों से वजह पूछने के लिए। उन्होंने दरवाजा खुलाया, पूरी फैमिली ये नीचे आई, फिर मुझे ही खोल देते, वो ना आते। मैंने तो उनको बुलाया भी नहीं था, मेरे पास तो फोन ही नहीं था, तेरे को पता है, लोगों ने बुलाया था उनको। उन्होंने मेरे फिर शोहर को पूछा कि वजह बताओ भाई, एक वजह बता दो, बच्ची को घर आपसे आपने बाहर क्यों निकाला है, शादी आप लोगों ने अपनी मर्जी से की है, इसको बाहर क्यों निकाला है। मैडम साहिबा भी, अट्टे कट्टे लंबे लंबे भाई भी, जिनकी हाइट देख के मुझे डर लगता था, सब बोल रही है हमें मार रही है। उन्होंने बोला तो आप लोगों की ऐसी की तैसी आपकी ईंट बजा देंगे और यहाँ से घर आपको खाली करके ना भगा देंगे आप लोगों को, अगर आप लोगों ने ऐसी हरकत की। वैसे भी वो नाजिम था वहां का, कहता आप लोगों का दिमाग खराब हो गया, छोटी सी बच्ची आप लोगों को कैसे मार रही है, 10-12 बंदे हो तुम लोग हटे कट्टे। तो क्या था, आलिया साहिबा शादी करना चाहती थी, घर पर कब्जा करना चाहती, हमें निकालना चाहती थी, हमें जलील करना चाहती थी। सबसे पहली बात मैं तेरे को बताऊं, तेरी कोई तुक्की नहीं बनती। भाई भाभी लड़े मरे, उनके घर का मसला है, तुम क्यों इतनी इंटरेस्टेड थी भाई, कब्जा करना चाहती थी, तुम क्यों उनके अंदर सर देती थी अपना। दूसरी बड़ी भाजियां भी तो 2 है ना, अपने घरों में रह रही है, उन्होंने कभी कोई आके बोला नहीं भाई कैसे, भाभी यूं खा रही है, भाभी वो खा रही है, भाभी ये कर रही है, भाभी यूं सो रही है, भाई वो सो रहा है, भाभी ये सो गई भाई के साथ। क्या तुम बातें करती हो, इन बातों में तुम क्यों अपना वेस्ट करती रही हो टाइम। अब तुम 50 साल की हो गई हो, इससे बेहतर नहीं था तुम शादी करके अपने घर में चली जाती, वहां पे बच्चे पैदा करती, अभी तुम्हारे बच्चे बड़े बड़े होते, अपने घर पे तवज्जो देती, दूसरों की लाइफ में तुम्हें झांकने का इतना तेरे को सुकून मिलता है ना, कि तुमने अपनी जिंदगी अपनी भी बर्बाद कर दी, साथ में हमारी भी कर दी है। कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि बहू भाभी अपनी नंदों की खिदमत करेगी, तेरे पैर दबाऊं मैं दबाती थी, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। अगर अपनी मर्जी से सास की खिदमत करना चाहे, उसको खाना बनाकर खिलाए, उसका सर दबा दे, तेल लगा दे, कर सकती है, लेकिन तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं थी। तुम शादी नहीं कर रही थी कि मेरी भाभियां मेरी खिदमत करे, गुलाम बनाना चाह रही थी, हम बनने को तैयार थे, लेकिन फिर भी तलाकें तुमने दिलवाई हैं हमें, तेरी वजह से हमें तलाकें हुई हैं, फिर भी तुम बैठी ही बातें कर रही हो। लास्ट में मैं एक बात करना चाहूंगी, उसके कमेंट करते हैं लोग, वही कमेंट लोग मुझे भी करते हैं। वो कहती है मैं अपने भाई को बहुत देखकर बहुत ज्यादा रोई, मेरे भाई पर आयशा और बच्चे बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं। बहुत अच्छी बहन हो, प्यारी बहन हो, अपने सब्सक्राइबर के सामने आओ, अपने भाई को साथ ले जाओ, मैं आपको मना नहीं कर रही। ये कोई बच्चा भी देख के समझ जाएगा कि तुम अपने भाई को ले जाओ, अपने भाई को खुशियां दो, उसको अपने घर में लेकर जाओ। तुम ऐसा करो कहीं साइड पे हो जाओ, कहीं इधर उधर अपना घर ले लो, भाइयों को अपने घर में रहने दो। अगर भाभियां जुल्म करती है तो किसने रोका हुआ है तुम्हें, किसने रोका हुआ है तेरे भाई को, चला जाए, हम तो नहीं मना कर रहे, मैं तो मना ही नहीं कर रही। यहाँ पे वो किसी किस्म की जिम्मेदारी निभा ही नहीं रहा, मुझे उस पर गुस्सा है, जायज है मेरा गुस्सा। जब उसके पास पैसा था, काम कारोबार करता था, उसके पास घर था, उसे सब कुछ तेरे को दे दिया। जब वो खाली हाथ हुआ, उसे तूने उसको घर से निकाल दिया, मोटा ले आई घर पे शादी करके। लव मैरिज, भाई लव मैरिज नहीं कर सकता, तू कर सकती है लव मैरिज। क्यों, आसमान से उतरी हो? याद करो, देवर अब्दुल कुदूस ने बोला था लड़की मुझे पसंद आ गई, अच्छी लड़की थी, जिसको तुमने बालों से पकड़ के सीढ़ियां से नीचे फेंक दिया था लड़की को, उसकी शादी करा देती अब्दुल कुदूस के साथ। फिर अगर तेरे खानदान में लव मैरिज नहीं होती तो उसको बरकरार रखती, खुद क्यों लव मैरिज की है तुमने? तुम सब कुछ करो, जायज है तेरे ऊपर, हमारे ऊपर हराम है, भाइयों के ऊपर हराम है, ये कहाँ का इंसाफ है? आ जा घर पे, आ जा, भाई को लेके चली जा, कोई मना तो नहीं कर रहा। और एक और बात, मैं अहम बात आप लोगों से करना चाहूंगी, ये औरत जब आमना 6 महीने की थी तो दोनों डंडे लेकर मुझ पर हमला करने के लिए आई थी। इनको पूरे कराची में इनके बड़े जानने वाले लोग रहते हैं, इस तरह के फैमिलीज वाले लोग नहीं, मतलब समझ गए होंगे, इनका अच्छा खासा जान पहचान है। अभी पिछले दिनों की मैं आपको बात करूं, डॉक्टर के पास में इनके भाई को लेकर गई, इनके घर के पास ही डॉक्टर पीछे गली में बैठता है, बूढ़ा सा डॉक्टर है। जब आमना मेरे पेट में थी ना, तो मेरा शोर उसके पास ले गया, वो मुझे शक्ल देके करे बच्चा जाया कर दो, बच्चा बहुत कमजोर। क्यों? वो इन दोनों का दोस्त था डॉक्टर। इनके भाई की तबीयत खराब हुई, मैं उस दिन इसके भाई को लेकर गई, तो वो फौरन से डॉक्टर मोबाइल निकाल के क्या कहता है पता है? मैं उज़मा को फोन करूं, मेरे शोर की जो बहन है उसका नंबर मेरे पास है। मेरा शोर तो हक्का बक्का हो गया कि इसको कैसे नंबर देके चली गई है। तो इस तरह के
वो जो गुंडे शुंडे तेरे दोस्त है ना, अगर मुझे और मेरे बच्चों को जरा भी उन्होंने कोई नुकसान पहुंचाया, हम मेरे घर को, मेरे बच्चों को कुछ भी हुआ, मैं ऑन रिकॉर्ड ये वीडियो में बोल रही हूँ, आलिया और उज़्मा दोनों जिम्मेदार होगी, मेरे शोहर की बहनें। और मैं कल परसों जाऊंगी थाने में और वहां जाकर ना मैं अपनी FIR भी कटवा लूंगी सेफ्टी के लिए, कि अगर मुझे और मेरे बच्चों को कुछ भी हो गया तो ये दोनों जिम्मेदार होंगी। और यहाँ वीडियो में भी आप लोगों ने इनको लाजमी पकड़ना है, इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और अब ये मेरे बच्चों पर उतर आई है। दे नहीं सकती ना तो उल्टी सीधी जबान मत चला, तेरे घर में बच्चे नहीं होंगे, मेरे बच्चों के खिलाफ बातें कर रही है। चलें जी, आज की वीडियो में इतना ही, आपसे मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।